स्टैटिक जीके एमटीएस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और अन्य एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, स्टैटिक जीके बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और अब सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो स्टैटिक जीके से ही बन करके आ रहे हैं। अगर आप एसएससी जीडी के जितनी शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए, अगर उनका एनालिसिस जो आया है उस पर अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको जो सबसे ज़्यादा प्रश्नों की संख्या दिखाई देगी वो स्टैटिक जीके जीके जीएस का जो विषय है उसमें स्टैटिक जीके के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न बन करके आ रहे हैं। और हम स्टैटिक जीके के प्रत्येक टॉपिक पर और वीडियो बना रहे हैं। हमारी वीडियो आप यूट्यूब पर जा कर के देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और आज की स्टैटिक जीके की जो वीडियो है वो भारत की प्रमुख झील, इनसे प्रश्न बन करके आते हैं। देखेंगे, शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले पहले प्रश्न से। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील अगर आपसे पूछा जाए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो चिल्का झील है। और चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर है। अब याद रखिए कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील है वो चिल्का झील है। इसका उत्तर चिल्का झील होगा, उड़ीसा में स्थित है। आगे आगे हम देखेंगे भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारी पानी की जो झील है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो पुलिकट झील है। इसे भी आप याद रखें। आगे हम देखेंगे भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो है वूलर झील। वूलर झील जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इस तरह से प्रश्न बन करके आते हैं कि सबसे बड़ी खारे पानी की या सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो वेम्बनाड झील जो केरल राज्य में स्थित है। इस तरह के 4-5 प्रश्न तो इस तरह से बन जाते हैं। या झील से संबंधित बनता है कि कौन सी झील किस राज्य में संबंधित है। आगे हम देखेंगे जो वेम्बनाड झील से संबंधित जो पॉइंट है, वेम्बनाड झील के अंदर वेलिंगटन द्वीप स्थित है, जहाँ पर भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A यहीं पर स्थित है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47A है जो कि इसी झील के अंदर वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। इसे आप याद रखें। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील केरल राज्य में, केरल राज्य की झील पूछी जा सकती है कि कौन सी है। और इसके वेलिंगटन द्वीप किस झील के अंतर्गत है, तो इसी झील के अंतर्गत है। और NH-47A इसी झील से संबंधित है। आगे हम देखेंगे पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर राज्य में स्थित है। अगर आपसे पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील पूछी जाए मीठे पानी की तो लोकटक झील। आगे हम देखेंगे इस लोकटक झील के अंदर भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, और जिसका जो नाम है कीवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि जो कीवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है वो किस झील के अंतर्गत है, तो आप इसका प्रश्न करके आ सकते हैं लोकटक झील जो कि मणिपुर राज्य में स्थित है। आगे हम देखेंगे महाराष्ट्र की लोनार झील उल्का पिंड के निर्माण से बनी हुई है, जिसका रंग हाल ही में गुलाबी हो गया था। आपसे अगर पूछा जाए कि लोनार झील कहाँ पर स्थित है तो महाराष्ट्र में, और कौन सी किस झील का निर्माण उल्का पिंड के निर्माण से हुआ, तो लोनार झील का और जो निर्माण हुआ वो उल्का पिंड से हुआ था, और इसका रंग हाल ही में गुलाबी हो गया। आगे हम देखेंगे पुलिकट झील से संबंधित। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यहीं पर स्थित है। जो पुलिकट झील है वहाँ पर आंध्र प्रदेश का जो इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो पुलिकट झील पर ही स्थित है। इसे भी आप याद रखें। अब हम देखेंगे कि प्रत्येक राज्य की जो महत्वपूर्ण झील है उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में डल झील। इस तरह से प्रश्न बन करके आते हैं कि डल झील कहाँ पर है, तो डल झील अगर आपसे पूछा जाए, डल झील अगर आपसे पूछा जाए तो जम्मू कश्मीर में। वूलर झील कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। शेषनाग झील किस राज्य से संबंधित है, जम्मू कश्मीर। वेरीनाग किससे संबंधित है, जम्मू कश्मीर। और मानसवल झील जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर की सभी महत्वपूर्ण झील हैं जिनसे संबंधित प्रश्न बन करके आते हैं। आगे हम देखेंगे केरल की जो झील है वेम्बनाड और पेरियार झील। प्रश्न आता है कि पेरियार झील किस राज्य में,
तो केरल राज्य में। वेम्बनाथ झील किस राज्य में? तो केरल राज्य में। आगे हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश, रेणुका झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। सूरजताल झील कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में। इनको भी आप याद रखें। आगे हम देखेंगे कर्नाटका की उलसूर झील, यहाँ पर एक ही मात्र झील उलसूर झील जो महत्वपूर्ण है। आगे हम राजस्थान की सभी झीलों के बारे में पढ़ेंगे। सांवर झील कहाँ पर है? राजस्थान में। पूछा जाता है कि सांवर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। पुष्कर झील भी राजस्थान में स्थित है। राजसमंद झील भी राजस्थान में, और जयसमंद झील भी राजस्थान में। पंचभद्रा झील राजस्थान में। तो यहाँ पर दो तो जयसमंद और राजसमंद ही हो गई। इसमें सांवर झील, पुष्कर झील, पंचभद्रा, इनको भी आप याद रखें, राजस्थान की ये झील हैं। आगे हम देखें मध्य प्रदेश की भोजताल झील और इंदिरा सागर झील, मध्य प्रदेश में ये दोनों महत्वपूर्ण झील हैं। आगे हम देखेंगे महाराष्ट्र की लोनार झील, और इसी झील के बारे में बता रहे थे, उल्कापिंड के गिरने के डमाट से हुआ। और आगे जो झील है वो शिव सागर झील। चलिए आगे देखते हैं। मणिपुर राज्य की जो झील है वो लोकटक झील है, इसे भी आप याद रखें, लोकटक, मणिपुर राज्य की लोकटक। और मेघालय उमियम झील मेघालय की झील है। उड़ीसा राज्य की चिल्का झील, जिसके बारे में हमने पहला ही प्रश्न बताया था कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है। और आगे हम देखेंगे पंजाब की एक झील है हरेके बैराज झील, ये पंजाब में स्थित है। आगे हम देखेंगे सिक्किम चोलामू झील, और इसके बाद त्योसमगो झील, ये सिक्किम राज्य से संबंधित है। आगे हम तेलंगाना की झील देखेंगे हुसैन सागर झील, ये प्रश्न पूछा जाता है। स्टैटिक जीके के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है, जो झीलों से संबंधित टॉपिक है। हुसैन सागर झील तेलंगाना। नागा अर्जुन सागर झील, ये भी तेलंगाना में। अब देखेंगे यूपी की, तो यूपी की जो महत्वपूर्ण झीलें हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर झील और वेला सागर झील, इनको आप याद रखें। यूपी की बहुत ही महत्वपूर्ण झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील और वेला सागर झील। आगे हम देखेंगे उत्तराखंड की, देखेंगे नैनीताल। उत्तराखंड की सभी झीलों की एक विशेषता है कि ज़्यादातर सभी झीलों के बीच में एक वर्ड आता है ताल। इसके पीछे भी ताल है नौकुचिया ताल, या यहाँ पर देवताल हो, या खुरपताल हो, या राकसताल हो, या माला ताल हो। तो इससे आप पहचान सकते हैं, अगर किसी झील के नाम के पीछे अगर ताल लग रहा है तो उसे आप उत्तराखंड की मान सकते हैं, उत्तराखंड की करके आ सकते हैं, क्योंकि उत्तराखंड की सभी झीलों के पीछे और एक कॉमन वर्ड चलता है, वो है ताल। तो नैनीताल भी झील उत्तराखंड में भीमताल, सातताल और नौकुचिया ताल, देवताल, राकसताल, मालाताल, ये सभी उत्तराखंड की झील हैं। इनको भी आप याद कर लें, नोट करते जाएं। आगे हम देखेंगे लद्दाख में पेंगोंग त्सो झील है, ये लद्दाख की मोस्ट इम्पोर्टेंट झील है। आगे हम गुजरात की देखेंगे सरदार सरोवर झील किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात से संबंधित है। आगे हम देखेंगे आंध्र प्रदेश की कोलेरू और पुलिकट झील, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और इसी पुलिकट झील पर हमने बताया कि इसरो का जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वो इसी झील पर स्थित है। आगे हम हरियाणा की, तो हरियाणा की एक ही झील है जो ज़्यादातर परीक्षा में पूछी भी जाती है, और ये हरियाणा में एक ही झील है सूरजकुंड झील। इस झील को भी आप याद रखें। तो जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न थे उनको भी हमने ऊपर कराया, और सभी राज्यों की जो महत्वपूर्ण झील थी उन इस वीडियो में वो हमने पूरी कराई हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने सभी साथियों को शेयर जरूर करें, लाइक करना ना भूलें। स्टैटिक जीके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे से ज़्यादा प्रश्न बन करके आ रहे हैं। हर टॉपिक पर हमारा वीडियो बनाना और आपको एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराना हमारा उद्देश्य है, जो आपकी सफलता में उपयोगी साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।